विचार करो, क्या हमारी कभी मृत्यु होती है? नहीं होती। फिर हम मरते क्यों हैं? हम असत्य से जुड़े रहते हैं, इसलिए हम मरते हैं। जिस दिन असत्य से जुड़ेंगे नहीं, हमारा मरण धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। साधु बन करके असत्य को छोड़ता चला जाता है, असत्य से जुड़ता नहीं है, स्थिर होकर के आत्मा का अनुभव करता है। प्रोसेस निरंतर स्थिरता का करता रहता है। इस कारण से जब मरण करता है तो मौत नहीं, समाधि से मरण करता है। ये मरण मौत नहीं है, ये तो जीने का तरीका है। और आगे अभी प्रोसेस प्रारंभ हुआ है, इसलिए समाधि से मरण हो रहा है। लेकिन जिस दिन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, उस दिन उसकी समाधि नहीं होगी, उस दिन उस जीव का निर्वाण होगा। और निर्वाण वही पा सकेगा जो आज समाधि कर रहा है। समाधि का प्रोसेस एक निर्वाण का प्रोसेस है। इसलिए सत्य अगर तुम्हें अंदर अनुभव हुआ है तो आप सत्य को पा सकते हैं। अगर आपको अनुभव नहीं हुआ है, अगर आपको मालूम है ये पानी फिल्टर हो सकता है, तो मशीन लगाना ठीक है। अगर तुम्हें मालूम है दूध में से घी निकल सकता है, तो दूध को प्रोसेस करना ठीक है। और अगर तुम्हें मालूम नहीं है कि इस दूध में से घी कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान रहे, या चाय बना के पी जाओगे या दही बना के खा जाओगे। आप कभी घी का प्रयोग नहीं कर सकते। और दूध को चाय बनाकर वे ही पीते हैं जिन्हें अपने शरीर में ताकत पैदा नहीं करनी हो, जिन्हें खुद मरना हो, जबरदस्ती मरना हो, वे दूध को भी चाय बना के पी लिया करते हैं। और जिन्हें अपनी बाजुओं में ताकत भरना हो, आपने देखा पहलवान कभी चाय नहीं पीते, पहलवान लोग कभी चाय नहीं पीते। अखाड़े में कभी चाय नहीं मिलती, दूध मिलता है, चाय नहीं मिलेगी। चाय तो क्यों पीते हैं? उन्हें ताकतवर बनना है और उन्हें सत्य का अनुभव करना है। और ताकत ही नहीं होगी तो दिखाओगे क्या? ताकत ही नहीं है तो दिखाओगे क्या? और ताकत होगी तो कुछ पाओगे, ताकत नहीं है तो सत्य क्या, असत्य ही तुम्हें मार मार के सही कर देगा। हमें हंसते चेहरे हजार दिखे, हमें हंसते चार दिखे, दुखियारे चेहरे हजार दिखे, हमने सुख से ज्यादा पीर देखी, हमने सुख से ज्यादा पीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, दो एक सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में, दो एक सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। हमने गिन गिन हर तस्वीर देखी, हमने गिन गिन हर तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, एक हंसता है 10 रोते हैं। अजब तासीर है, हम सुख से तो प्रेम करते हैं लेकिन सत्य को पाने का प्रयास नहीं करते। है दुनिया में आवास कहाँ, है दुनिया में आवास कहाँ, जीवन का रावास यहाँ। दुनिया में आवास कहाँ, है दुनिया में आवास कहाँ, और जीवन का रावास यहाँ।
ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ। गिनती की है सांस यहाँ और खुद पर कर विश्वास यहाँ, गिनती की है सांस यहाँ, खुद पर कर विश्वास यहाँ। जाने जीवन की हो, जाने जीवन की कब शाम हो जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। हम ये कहना चाहते हैं सत्यता को पाने के लिए हमें सत्य का बीज तो डालना ही चाहिए, आज नहीं तो कल। बीज तभी फलेगा जब बीज डाला जाएगा। आम का बीज डालने पर, आम का बीज डालने पर आम का ही पेड़ लगेगा और नीम का बीज डालने पर कभी आम का पेड़ नहीं लगेगा। मैं बहुत जोर दे के कहना चाहता हूं, हम पहले सत्य का अनुभव करें। आप जिंदगी भर वही पाते हैं जिसका अनुभव करते हैं। जिसका आपको अनुभव नहीं वो आप खत्म नहीं होता, जो कभी मरता नहीं, जो कभी बदलता नहीं। ऐसी क्या चीज है हमारे जीवन में जो कभी बदलती नहीं है? बताइए। आपका चेहरा नहीं, आपका मन, और मन तो अभी बदल जाएगा। रात को ये कह के सोया था कि सवेरे 4 बजे उठना है, रात को ये कह के सोया था कि सवेरे 5 बजे उठ करके हमें पूजन करने जाना है, और सवेरे 5 बजे उठते ही वो फिर सो गया। इसका मतलब है आपके पास 2-2 मन है। कितने मन है? एक मन है कि 2 मन है? हाँ, 2 मन है। तुम बड़े भारी होशियार हो। एक मन को ही संभाल लो। वही तो समझ नहीं रहा है। उसी में ही उसी में तो तुम नाच रहे हो। एक मन में तो नाच रहे हो, दो मन संभालोगे। तुम 2 मन नहीं है, तुम 2 मन के हो। 2 मन के हो, तुम्हारे पास 2 मन नहीं है। अर्थ भी कई निकलते हैं। हम ये कहना चाहते मन को समझिए। मन को समझोगे नहीं तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगी। बड़ी उसमें मुझे एक व्यक्ति की पत्नी मर गई तो उसने एक अखबार में ऐड दिया, एक सुशील पत्नी की जरूरत है। क्या लिखा था उसने? एक सुशील पत्नी की जरूरत है। पत्नी मांगी है, कन्या नहीं मांगी। क्या मांगी? पत्नी। बोले एक सुशील पत्नी की जरूरत है, इस एड्रेस पे आप कांटेक्ट करें। या इस एड्रेस, पहले मोबाइल नहीं थे तो पत्राचार चलता था। बोले एक सुशील पत्नी की आवश्यकता है, उम्र इतनी। मालूम है उसने जैसे ही अखबार में निकाला 7 दिन बाद उसके पास 300 पत्र आए। कितने? 300। हर एक पत्र पे लिखा था मेरी ले जाइए। कोई पत्नी की आवश्यकता थी, लड़की की थोड़ी थी। तो सब पे लिखा था मेरी ले। उसने सोचा जब लोग इतने पत्नी से दुखी हैं तो हम पत्नी के लिए ऐड क्यों निकाल रहे हैं। वो खुद ही चक्कर में पड़ गया। लोग इतने दुखी हैं कि सब कह रहे हैं मेरी ले जाइए। 300 पत्र आए उसके पास। फाइनल करना मुश्किल पड़ गया कि अब किसकी मंगाएं। अंत में उसने यही निर्णय लिया, इससे तो बढ़िया है हम पत्नी लाए ही नहीं, उसी में झंझटें भरना, हमें भी कहीं पत्र लिखना पड़ेगा मेरी ले जाओ। आदमी समझता है यहां हमें सत्य मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे जिसको सत्य दिखाई नहीं देता वो व्यक्ति ही दूसरे की तरफ नजर करता है। भगवान महावीर किसकी ओर देखा उन्होंने? किसी की ओर नहीं। देखिए किधर देख रहे हैं, अपनी ओर। अपनी ओर देखने पर
सत्य मिलता है, और जब दूसरे पे नजर करते हैं तो असत्य दिखता है, और अगर उसे प्राप्त कर लें तो असत्य ही मिलता है। और सत्य कहाँ है? मेरे अंदर। जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। इसने दूसरे तेल का आश्रय नहीं लिया है। जो दूसरे तेल से जलते हैं वे बुझ जाया करते हैं, और जो अपने तेल से जलते हैं वे कभी बुझते नहीं हैं। उनसे कई दीप जल जाया करते हैं, लेकिन वे कभी बुझते नहीं हैं। बुझते वही हैं जो घी से जल रहे हैं, इन्हें जरा सी फूंक बुझा सकती है। जो मिट्टी के तेल से जल रहे हैं, जरा सी हवा बुझा सकती है, लेकिन जो स्वयं ही अपने दीप से जल रहे हैं, अपने ज्ञान के दीप से जल रहे हैं, उनको दुनिया की कोई भी हवा नहीं बुझा सकती। भगवान महावीर एक उसी किस्म के व्यक्ति हैं। भगवान महावीर उसी किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना दीपक स्वयं जलाया है, किसी दूसरे की तरफ देखकर नहीं, खुद की तरफ देख करके। सत्य हमारे अंदर है, हम हैं, हमसे बड़ा दुनिया में कोई सत्य नहीं है। बस अंतर इतना ही है, आप पढ़ते हैं, कभी सब्जेक्ट को देखते हैं, कभी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कभी नॉमिनेटिव को देखते हैं, और कभी पॉजेसिव केस को देखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जहां सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में से अगर ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव और नॉमिनेटिव ये तीनों निकाल दिए जाएं तो सब्जेक्ट में कुछ नहीं रह जाता, सब्जेक्ट अकेला रह जाता है। ऐसे ही हम अपने अंदर से अगर बाहर की चीजें निकाल दें, जो हमने पॉजेसिव केस बनाया है, अधिकार बनाए हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका हूं, ये अधिकार बनाया है, और ऑब्जेक्टिव बनाया है, मेरा है। आई में से अगर मी निकाल दिया जाए, माई निकाल दिया जाए, माइन निकाल दिया जाए, तो आई कोई काम का नहीं है। और ध्यान रहे, आई हटा दिया जाए, अगर आई, मी, माई, माइन, इनमें से आई हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। ना मी बचेगा, ना माई बचेगा, ना माइन बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आई हटाइए, आई का मतलब है मैं, वी लाइए, हम। इसलिए हमसे बड़ा दुनिया में कोई सत्य नहीं है। और कहते हैं राम नाम सत्य है, इसका मतलब है आत्मा का नाम सत्य है। और उसमें भी कई लोगों ने फिर ये कहा है अनंत नाम सत्य है, कई लोगों ने ये कहा है सिद्ध नाम सत्य है, और कई लोगों ने ये कहा है राम नाम सत्य है। ध्यान रहे, ये तीनों पर्यायवाची नाम है। राम भी आत्मा का नाम है, सिद्ध भी आत्मा का नाम है, अनंत भी आत्मा का नाम है। सिद्ध उस आत्मा का नाम है जो कभी मरती नहीं है, हमेशा जीवित रहा करती है। अनंत उस आत्मा का नाम है जिसने जन्म मरण समाप्त कर दिया है। और आत्मा उस आत्मा का नाम है जो ना जन्म धारण करती है ना मरण करती है, वो तो हमेशा एक सी रहा करती है। तो इसलिए आत्मा का नाम सत्य है। जहां जब कोई मर जाता है तो सुनाते हैं राम नाम। क्यों सुनाते हैं? इसीलिए सुनाते हैं, इस बेवकूफ ने जिंदगी भर ये नहीं जाना कि राम का नाम सत्य था। ये कहता रहा पत्नी सत्य है, ये कहता रहा बच्चे सत्य हैं, ये कहता रहा धन सत्य है, ये कहता रहा मकान सत्य है, इसी में मरता रहा। अब सुनाना पड़ रहा है कि राम नाम सत्य है। सुन ले, अब वो मरा मराया क्या सुने, अब तो मर ही गया, क्या सुने? ध्यान रहे, मरे मराए को नहीं सुनाया जाता, जो मरेंगे उन्हें सुनाया जा रहा है। जो चल रहे हैं साथ में, बोले अब तुम्हारा भी नंबर है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मान जाओ। हमने एक बात बताई थी, खुशी की बात है, बड़े दुख की बात है कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। बड़े दुख की बात है कि हमारी जिंदगी बहुत कम है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है अभी भी मौका है।
हम अभी भी समझ सकते हैं। राम नाम सत्य है, वो मरे मराए को नहीं सुनाया जा रहा है। लेकिन तुमने कभी विचार किया? कई लोगों को सुना दिया, तुम समझ रहे वो मरा मराया सुन रहा है, मरा मराया बोल रहा है, हम तो निमित्त हैं। सुनाया तो तुम्हें जा रहा है। व्यक्ति मर गया, उसने पढ़ा था जब आदमी मर जाता है तो ठंडा हो जाता है। सुना था, गलत तो नहीं है? सही है कि गलत है? सही है ना? कि आदमी मर जाता है तो ठंडा हो जाता है। ठंड के दिन थे, आदमी ठंडा था, हाथ पांव ठंडे थे, गया था लकड़ी काटने के लिए, और उसने भी सुना था कि आदमी मर जाता है तो ठंडा हो जाता है। बात तो सही थी, गलत नहीं थी। लेकिन ये नहीं मालूम कि कहां ठंडा होता है। आदमी मर जाता है तो ठंडा हो जाता है। ये नहीं कहा था कि ठंडा होता है तो मर जाता है, ये नहीं कहा था। ये कहा था मर जाता है तो ठंडा हो जाता है। और पढ़ लिया उसने, असत्य समझ लिया। हुआ ये, एक लकड़ आ रहा, जब लकड़ी काटने के लिए गया, ठंडी थी, बहुत ठंडी थी, ओस पड़ रही थी, हाथ पांव ठंडे हो गए, सुखड़ गए हाथ पांव, तो लकड़ी काटने की बजाय बहुत ठंडा हो गया। उसने हाथ पांव देखे, पूरे शरीर पे हाथ फेरा, ठंडा, बिल्कुल ठंडा। बोला मैं तो मर गया, आई एम डेड। अब तो मैं मर गया, क्योंकि मैं तो ठंडा हो गया हूं। उसने जहां हाथ लगाया वही ठंडा, सिर पे लगाया सिर ठंडा, कान पे लगाया बहुत ठंडे, और नाक पे लगाए तो बिल्कुल कूल, और हाथ तो बिल्कुल शून्य थे। अब बताओ, हाथ ठंडे थे कि नाक ठंडी थी? क्या ठंडा था? ठंडे तो हाथ थे, जहां लगाता था तो ठंडे अपने आप लगते थे, क्योंकि हाथ ही ठंडे। जब लड़की से पूछा, डॉक्टर ने पूछा कहां दर्द हो रहा है, तो लड़की ने उंगली यहां लगाई, बोले यहां हो रहा है, बोले हाँ यहां भी हो रहा है। तो बोले यहां हो रहा है, बोले हाँ यहां भी हो रहा है, देखो हाथ देखो, यहां भी हो रहा है, यहां लगा, यहां भी हो रहा है। अब यहां हो रहा है कि यहां हो रहा है? फिर उसने कमर पे हाथ लगाया, बोले हाँ यहां भी हो रहा है। फिर उन्होंने सिर पे हाथ लगाया, बोले यहां भी हो रहा है। तो बोले कहीं नहीं हो रहा है, तेरी उंगली में हो रहा है। उंगली हिल रही है कि माथा हिल रहा है? तो निकट पकड़ लिया कि दर्द कहां हो रहा है। तो उसने जैसे ही देखा कि हम तो ठंडे हो गए, बोले हम तो मर गए। तो उसने क्या किया, कुल्हाड़ी बाजू में रख दी और लेट गया।